उन सब के मनों को प्रभु जी आप एक बच्चे के समान बनाना। प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु जी आप प्रेज लॉर्ड पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो है वह आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर किसको चुनेगा। देखो, परमेश्वर जो चुनता है वह परमेश्वर जो चुनता है वह अच्छी अच्छी वस्तुओं को, अच्छे अच्छे व्यक्ति को, बड़े बड़े लोगों को, जो धनवंती हैं, जिनके पास अच्छा धन है, जो मान लो अच्छा दान देते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात स्वर्ग के राज्य के अंदर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, परमेश्वर उनको नहीं चुनता है। तो फिर आप सोचते होंगे तो फिर परमेश्वर किसको परमेश्वर देखो चुनता है उस व्यक्ति को जिसका जो भाव है शुद्ध होता है, वह मन है जो शुद्ध होता है, वह अपन परमेश्वर के जो वचन है उनको सुनता है और उनको मानता है, वचनों को सुनता है और वचनों को मानता भी है, ग्रहण करता है वचनों को। जैसे कि हमने देखा था मत्ती उसकी 18 के अंदर है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा, चेलों ने कहा था भी, हे प्रभु, हे गुरु जी, हम में से स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। तो देखो चेलों ने पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक बालक को खड़ा किया बीच में और सबको परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, जो व्यक्ति इस बच्चे के समान अपना जो मन है, जो व्यक्ति अपने मन को इस बच्चे के समान बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएगा। इसका अर्थ तो आप समझते हो। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपने मन को शुद्ध बनाएगा, एक बच्चे के समान बनाएगा। देखो, हम काफ़ी देखते आए हैं कि एक जो बच्चा होता है उसके मन के अंदर कोई बैर विरोध नहीं होता है, तो वह शुद्ध मन का होता है। काफ़ी लोग कहते हैं बच्चा एक परमेश्वर के समान है। तो देखो, बच्चा परमेश्वर के समान क्यों ठहराया गया है? क्योंकि उसका जो मन होता है वह शुद्ध होता है। हम बड़े छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से गुस्सा भी हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर विरोध भी पैदा हो जाता है। हम उस बात को सोचते भी हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं। अगर जब बच्चे को किसी ने डांट भी दिया तो फिर वो घंटे या 2 घंटे के बाद भूल जाता है। ये एक बच्चे का स्वभाव होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो इस बच्चे के समान अपने मन को बनाएगा, जो शुद्ध मन को इस बच्चे के समान बनाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती उसकी 13 अध्याय उसकी 24 आयत के अंदर ये वचन है, आप पढ़ लेना। तो उसमें एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि उसने एक गेहूं का बीज बोया था और गेहूं के बीज के अंदर जब वह सो गया था तो एक उसका शत्रु था, वह आकर उसमें कांटेदार जो पौधे थे वह बो दिए। कांटेदार बीज था, जंगली बीज उसको कहा गया है कि जंगली बीज उसमें बो दिया। जब वह बीज उगने लगा तब लोगों ने जाकर उससे कहा कि हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत के अंदर अच्छा शुद्ध बीज नहीं बोया था क्या? उन्होंने बोला भी हाँ, मैंने तो शुद्ध ही बीज बोया था, लेकिन शायद हो सकता है जब मैं सो गया था तो मेरे शत्रु ने आकर उसमें वह जंगली बीज बो दिया होगा। तो उन लोगों ने कहा, क्या हम उसमें से वो जंगली बीज निकाल दें, जंगली जो पौधे हैं जो खड़े हैं वह हम निकाल दें? तो उसने कहा, नहीं, आप ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो शायद हो सकता है गेहूं का बीज भी, जो गेहूं का पौधा है, वह भी साथ में उखड़ जाए। इसलिए आप उसको रहने दो। तो अब हम आगे इस वचन को पढ़ेंगे। तो मत्ती उसकी 13 अध्याय उसकी
30 आयत हम पढ़ेंगे। कटने तक दोनों को एक साथ बदने दो, और काटने के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर चलाने के लिए उसके गट्ठा बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। तो जब उन्होंने कहा कि हम उस बीज से, उस गेहूं के अंदर से हम कांटेदार जो जंगली बीज हैं, जंगली पौधे हैं, वह उनको निकाल देते हैं, तो उसने कहा नहीं, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि यह जो बीज है, जो ये पौधे हैं, जब आप निकालोगे तो शायद हो सकता है गेहूं का भी पौधा साथ में निकल जाए, तो दोनों को बड़ा होने दो, साथ साथ में दोनों को बड़ा होने दो। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं काटने वालों से बोलूँगा कि पहले इस जो जंगली जो पौधे हैं उनको इकट्ठा करें और एक गांठ बनाकर उसको बाहर निकालकर उसे जला दिया जाए, कि वह जो गेहूं है इकट्ठा कर कर मेरे खेत में इकट्ठा करें भी, उसको गेहूं को इकट्ठा करें। तो इसी तरह प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है जो लोग शुद्ध है, जो बच्चे के समान है, जो शुद्ध है, वही लोग मेरे स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उनको ही मैं चुनूंगा। जो व्यक्ति जो उस झाड़ियों के बीज के समान है, जो जंगली बीज के समान है, जो व्यक्ति, काफ़ी जो लोग हैं हमारे साथ साथ में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी भाई हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो एक ऐसा जिनका मन है कि वह जंगली बीज के समान उनका मन है। देखो, परमेश्वर हम सबको वहाँ जब हम इकट्ठे वहाँ जाएंगे तो परमेश्वर हमारे को जैसे छांटेगा, चुनेगा, उसमें से जो जो अच्छा होगा, जो जो शुद्ध होगा, उनको तो परमेश्वर अपने राज्य के अंदर प्रवेश करने देगा। और जो उस जंगली बीज के समान है, तो जिनका मन शुद्ध नहीं है, जो परमेश्वर को मानते तो है लेकिन उनके परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं लेकिन उन वचनों पे अमल नहीं करते हैं, उन वचनों को अपने मन के अंदर नहीं समाते हैं, उनके ऊपर चलते नहीं हैं, उन लोगों को परमेश्वर निकाल देगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। तानवा 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 तानवाद। शुक्रिया 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 प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज तक आपने बहुत बरकत दी, बहुत मुसीबतों से, बहुत परेशानियों से, बहुत कठिन सफरों से हमें बचाया प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ खास तौर पर प्रभु जी, जितने भी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, और इसे देखकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनके मनों के अंदर जो भी प्रार्थना है प्रभु जी, जो भी प्रार्थना निवेदन ले बैठे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुनना प्रभु जी। उनके घरों में जो भी दिखते हैं, जो भी परेशानियां हैं प्रभु जी, उनके शरीरों के अंदर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है प्रभु जी, वह आपके नाम से प्रभु जी दूर हो और आपके नाम में वह आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी हमारे सबके लिए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, मेरे लिए और जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उन सब के प्रभु जी, उन सब के मनों को प्रभु जी आप एक बच्चे के समान बनाना प्रभु जी, हमारे मनों को प्रभु जी आप एक बच्चे के समान शुद्ध करना प्रभु जी, बच्चे के समान शुद्ध रखना प्रभु जी, जो कि हम आपके राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर दुआ है प्रभु जी,
कि आप हमें प्रभु जी अपने पवित्र वाले हाथ में रखना प्रभु जी, अपने आंचल में छुपाए रखना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हमें कोई भी प्रभु जी, हमारे अंदर कोई भी प्रभु जी कोई परेशानियाँ, कोई मुसीबतें, कोई दुष्ट के काम हमारे अंदर काम ना करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, तानवा 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 तानवाद उस व्यक्ति के तरह प्रभु जी हम सो ना पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी कोई शैतानी ताकतें काम ना करे प्रभु जी, कोई जंगली बीज बोकर ना जाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर प्रभु जी ये दुआ है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर उनके मनों को शुद्ध करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनके घरों पे रक्षा करना प्रभु जी, और उनका मन जो है बच्चों के समान बनाना प्रभु जी। हालेलुया, तानवाद तानवाद। उनके मन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मेरी खास तौर पर दुआ है प्रभु जी, ईश्वर ने जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी पर इस टाइम प्रभु जी कोई परेशानी के अंदर है, कोई मुसीबत के अंदर है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आप उनकी मुसीबत दूर करना प्रभु जी। उनके शरीरों में प्रभु जी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं प्रभु जी, जा प्रभु जी कोई कठिन सफर के अंदर है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी, क्योंकि आप तो सब जानते हैं प्रभु जी, आप सभी के दिलों की जानते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी ईश्वर ने जितने भी प्रभु जी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम कोई परेशानी के अंदर है, कोई मुसीबत के अंदर है प्रभु जी, जो कि भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं, हे पिता परमेश्वर खास तौर पर दुआ है प्रभु जी उनकी हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी। जो कि जिन भाइयों का प्रभु जी, जिन बहनों का, जिन माताओं का प्रभु जी आज ऑपरेशन होने वाला है प्रभु जी, मैं खास तौर पर उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। और प्रभु जी खास तौर पर दुआ है प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ आप जिस किसी को भी सर में दर्द है, आज मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ सर दर्द के लिए, आप अपने सर के ऊपर हाथ रखें और आप दुआ करें मेरे साथ, आपका दर्द जरूर जरूर सही होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप विश्वास करें आपका दर्द जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, हे पिता परमेश्वर इनके सिर के अंदर जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर वह दूर हो प्रभु जी, और इसे प्रभु जी आपके लहू से शुद्ध करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इसके सिर को सही किया प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर। खास तौर पर दुआ है प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस टाइम इस चैनल को देखकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको जहाँ भी दर्द है वह अपने हाथ वहाँ रखें और प्रार्थना करें मेरे साथ, वह दर्द जरूर जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु इनके शरीरों में जो भी दर्द है, जहाँ भी दर्द है, हे पिता परमेश्वर, जोड़ों में दर्द है, पैर के अंदर दर्द है, सिर के अंदर दर्द है, और हाथ के अंदर दर्द है, शरीर के अंदर कोई भी कहीं भी किसी भी अंग में दर्द है, हे पिता परमेश्वर खास तौर पर मेरी दुआ है वह दर्द प्रभु जी आपके नाम से जाता रहे प्रभु जी, और इन्हें प्रभु जी आपके लहू से शुद्ध करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी इन्हें शुद्ध करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ खास तौर पर प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनके घरों में प्रभु जी नशे पत्ते बहुत ज़्यादा है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर किसी का बहन, किसी की बहन का भाई, हे पिता परमेश्वर किसी बहन का भाई, किसी माता का जो बच्चा है, हे पिता परमेश्वर किसी भी स्त्री का पति है, हे पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी मैं आपके हाथ में देता हूँ। हे पिता परमेश्वर उनका जो भी नशा है, जो भी दारू पीते हैं या कुछ भी वह नशा करते हैं, हे पिता परमेश्वर शराब का नशा है या कोई भी अन्य नशा है, हे पिता परमेश्वर मेरी खास तौर पर दुआ है वह नशा प्रभु जी आपके नाम से छूट जाए प्रभु जी, और आपके नाम का नशा उन्हें चढ़े प्रभु जी, और आपके प्रार्थना का नशा उन्हें चढ़े प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप उन्हें प्रभु जी बचाएं, उन नशे से बचाएं प्रभु जी, उन बुरी लतों से उन्हें बचाएं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 प्रभु जी उन्हें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर खास तौर पर दुआ है प्रभु जी इस प्रभु जी इस चैनल के लिए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर ये चैनल प्रभु जी आपके नाम से पूरा ग्रोथ करे प्रभु जी। जो भी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस चैनल को देखते हैं प्रभु जी, और जो शेयर करते हैं, जो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं, हे पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी रक्षा करना, उनके घरों में कोई परेशानी, उनके शरीरों में जो भी परेशानी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, और वह आपके सेवा कार्य में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी।
हालेलुया। तानवाद 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 तानवाद। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा बड़े यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।